नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान क्रैश हादसे पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से गुरुवार को विद्याधर नगर निगम स्मृति वन उद्यान में जयपुर योग महोत्सव 2025 के तहत योग प्राणायाम किया गया, जहां योग महोत्सव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी शिरकत की और योगासन कर स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान राठौर ने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पर्यावरणीय उत्तरदायित्व निभाते हुए पौधारोपण किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पहले खुद स्वस्थ हो तब शहर को भी स्वच्छ रखें थीम पर आयोजित योग कार्यक्रम के दौरान आमजन ऊर्जा और प्रेरणा का संचार किया। राठौर ने कहा कि स्वस्थ नागरिक के स्वच्छ और सशक्त राष्ट्र की नींव रख सकता है। जोधपुर में ईडी ने गुरुवार सुबह छापेमारी की है और जानकारी के अनुसार ये रेड नेक्सा एवरग्रीन और इसी के साथ साथ प्रोजेक्ट में हुई धोखाधड़ी को लेकर हुई है। इस कंपनी से जुड़े मामले को लेकर जोधपुर के बीजेएस नगर में कंपनी के ऑफिस में ईडी की टीम पहुंची। टीम के वहां पहुंचने पर पता चला कि ये ऑफिस पहले ही खाली किया जा चुका है। ऐसे में ईडी की टीम वापस लौट गई। वहीं राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के करीब 24 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीमें छापेमारी कर रही है और जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ये करीब 2700 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। राजस्थान में जोधपुर के अलावा सीकर, जयपुर, झुंझुनू सहित गुजरात के अहमदाबाद और दिल्ली में कार्रवाई हो रही है। और खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर दूसरों का उपचार करने वाला रावतसर का राजकीय चिकित्सालय खुद सफाई व्यवस्था को लेकर बीमार है। राजकीय चिकित्सालय में पिछले कई दिनों से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। अस्पताल के वार्डों में कचरे पात्र भरे पड़े हैं और कचरा यहां वहां फैला हुआ है। इसके अलावा पूरे अस्पताल में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस संबंध में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुभाष भिड़ासरा ने बताया, उक्त सफाई व्यवस्था का ठेका लालगढ़ जाटान के स्वर्गीय पंडित गोपीराम लम्बानी मेमोरियल फाउंडेशन ट्रस्ट नामक फॉर्म को दिया गया है। गंदगी के लगे ढेर से वार्डों और अस्पताल में बदबू का आलम बना हुआ है। और खबर हनुमानगढ़ से ये दिखा रहे हैं आपको, जहां दूसरों का उपचार करने वाला रावतसर को राजकीय चिकित्सालय खुद सफाई व्यवस्था का लेकर वो बीमार दिखाई दे रहा है और ऐसे में अस्पताल के वार्डों में कचरे का पात्र भरे पड़े हैं। कचरा पूरी तरह से दिख रहा है और इसी के साथ साथ पूरे अस्पताल में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि डॉक्टर सुभाष भिड़साना ने बताया कि उक्त सफाई व्यवस्था का ठेका लालगढ़ जटान के स्वर्गीय पंडित गोपीराम लम्बानी मेमोरियल फाउंडेशन ट्रस्ट नामक फर्म को दिया गया था। और इसके साथ ही साथ बताते चले कि गंदगी के लगे ढेर से वार्डों और ऑप अस्पताल में बदबू का आलम बना हुआ है। हनुमानगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां चिकित्सालय में साफ सफाई व्यवस्था लगातार चरमाती नजर आ रही है। अस्पताल के वार्डों में भरे पड़े हैं कचरे के पात्र। अस्पताल में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच सफाई व्यवस्था यहां पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। जहां पर इस संबंध में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुभाष भिड़ासरा ने बताया है कि सफाई का व्यवस्था का ठेका दिया गया है और लालगढ़ जटान के स्वर्गीय पंडित गोपीराम लम्बानी मेमोरियल फाउंडेशन ट्रस्ट नामक फर्म को दिया गया है। गंदगी के लगे ढेर से वार्डों ऑप अस्पताल में बदबू का आलम बना हुआ है। कई तरह की दिक्कतें और परेशानी यहां पर झेलनी पड़ रही है। राजकीय चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। अस्पताल के वार्डों में भरे पड़े हैं कचरा के पात्र और अस्पताल में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए नजर आ रहे हैं। और राजस्थान पुलिस प्रदेश भर से लापता हुए व्यक्तियों की सतत तलाश कर रही है। विभिन्न जिलों में से अब तक महिलाओं, पुरुषों और बच्चों सहित 19 व्यक्तियों की गुमशुदा होने की रिपोर्ट सामने आई है।
पुलिस प्रशासन ने आमजन से इन लापता व्यक्तियों के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर संबंधित थाना या फिर जिला कंट्रोल रूम से तत्काल सूचना देने की अपील की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से प्रदेश के गांव मजबूत होंगे, जिससे कि विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आमजन अपने साधन और संकल्प के साथ इस अभियान से जुड़ रहे हैं और प्रदेश की धरा को जल स्रोतों से परिपूर्ण और हरी भरी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सीएम ने सोमवार को ब्यावर के जावाजा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर राज्य सरकार ने 5 जून को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की है। 20 जून तक संचालित होने वाले इस अभियान में जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं और तालाबों पर जल पूजन, कलश यात्रा, जन जागरूकता, स्वच्छता अभियान जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को जल और पर्यावरण संरक्षण की परंपराओं और संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। उद्योग एवं सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि अब तक बीकानेर का विकास रोका हुआ था, उसको हमारी सरकार आने के बाद किया जाएगा। बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी आने से बीकानेर का डेवलपमेंट तेज गति से होगा। बीकानेर के पूर्व सैनिक और यहां के अधिकारियों से बातचीत की। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलने के लिए उद्योगपतियों से बात की गई है। बीकानेर में सिरेमिक हब कैसे बने, इसके लिए गैस पाइपलाइन की आवश्यकता होगी, उस पर भी चर्चा की गई है। मेरे साथी जरा माइक को वापस बावनदरा पर आने का मुझे अवसर मिला। मैं बीकानेर का ही रहने वाला हूँ, तो एक अलग खुशी होती है बीकानेर आने में। अब बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ आने से मुझे उम्मीद है कि बीकानेर का डेवलपमेंट और तेज गति से होगा। आज लोगों आज लोगों को नहीं जो प्रेस वार्ता है उस कारण में आज यहाँ आया हूँ। थोड़ी देर में प्रेस वार्ता शुरू करेंगे। एक एग्जीबिशन भी है 11 वर्ष में जो देश में काम हुआ है। उसके बाद बीकानेर जिले के जो पूर्व सैनिक हैं उनके साथ बातचीत करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल्स के साथ बात करने का मिलेगा। इसी दौरान मैंने ये सही समझा कि बीकानेर के कलेक्टर, यहाँ के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, सभी को बुलाकर बीकानेर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी चर्चा हो। आज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करी, कुछ सुझाव आए। उन सुझावों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के लिए मैंने आदेश दिए हैं कि यहाँ पर आए। उसके लिए मैंने आदेश दे दिए हैं कि प्राथमिकता से सिरेमिक जोन को तैयार कराया जाए। सिरेमिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिसकी जरूरत होती है वो है ऊर्जा। तो उसके लिए गैस का व्हील्स के ऊपर नहीं बल्कि पाइपलाइन से उपलब्ध। हमारा जो जिम्मेदारी है वो पूरे प्रदेश के अंदर जहां पर भी इस तरह के रॉ मटेरियल है जिससे प्रदेश को, उस जिले को, वहां के रहायशी लोगों को फायदा हो सकता है, हमारे व्यापारियों को फायदा हो सकता है, हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और उसी के लिए मैंने आज तुरंत आदेश दिए। माना जाएगा मिल जाएगी हर चीज जिसकी जरूरत है। और पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन मिला, सैनिक स्कूलों और एनडीए में प्रवेश शुरू हुआ है और इसी के साथ भारत में सबसे ज्यादा महिला पायलट हैं और
स्टेम में करीब आधी ग्रेजुएट महिला है। अमृतकाल की असली ताकत देश की युवा शक्ति है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बुधवार को यहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्हें कहा कि सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम प्रेम बैरवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर उनकी उपलब्धियों को गिनाते हुए मंत्री नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के कार्यकाल का 11 साल पूरा हो चुका है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन मिला और तमाम उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बुधवार को यहां पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे और केंद्र की मोदी सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आ रहे थे। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा से क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमृतकाल की असली ताकत देश की युवा शक्ति है, उप मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन मिला, सैनिक स्कूलों और एनडीए में प्रवेश शुरू हुआ, तो महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन के साथ साथ तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आए। भारत में सबसे ज्यादा महिला पायलट है। उन्होंने कहा कि स्टेम में करीब आधी ग्रेजुएट महिलाएं हैं और इसी के साथ साथ अमृतकाल की असली ताकत देश की युवा शक्ति है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा यहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। जोधपुर के सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूं। ऐसे सारे लोगों के मुंह पर आज निश्चित रूप से ताला लगा होगा जिन्होंने इस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। आप लोगों की चिंता के लिए भी मैं आप सब लोगों ने जिस तरह से इस विषय को लेकर के चिंता की, मेरा जिस तरह से सहयोग किया, उसके लिए भी मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं जोधपुर के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। नई तकनीकी के साथ में जिसमें स्पैन बिटवीन टू पिलर्स जो है वो लगभग सामान्यतया जितना होता है उससे दुगना से ज्यादा होगा, उसके साथ में ये प्रोजेक्ट बनेगा ताकि इसकी कॉस्ट कम हो और हम ज्यादा सुविधाजनक रोड दे पाएं। मुझे लगता है कि इसके बनने के बाद में जोधपुर की ये जो नर्व लाइन है, इस पर जो ट्रैफिक की चुनौती है, इस पर आने वाले कई दशकों के लिए इसका समाधान हो पाएगा। हम सब लोग कृतसंकल्प हैं जोधपुर के विकास के लिए, जोधपुर के लोगों के जीवन में सहूलियत लाने के लिए, और इसके लिए, इस सौगात के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय सड़क मंत्री, आदरणीय रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर आदरणीय नितिन गडकरी जी का हृदय पूर्वक जोधपुर के निवासियों की तरफ से और पश्चिमी राजस्थान के लगभग 4 करोड़ लोगों की तरफ से हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए उनका। और वहीं जल संसाधन एवं जल संसाधन के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़े के तहत जन प्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी पर्यावरण के प्रेमी एवं जिलेवासी सक्रिय रूप से कार्य कर अभियान को जन आंदोलन के रूप में सफल बनाएं और जल संरक्षण व हरियालो राजस्थान के तहत सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो। और जल संसाधन मंत्री ने करौली के पांचना बांध पर बुधवार को पुनर्वास और सुधार कार्य सहित अन्य एनीकट निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास के दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने बताया कि आज हम पांचना बांध पर संयुक्त रूप से एकत्रित होकर जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास व भूमि पूजन के भागी बन रहे हैं। पांचवा बांध 5 नदियों के संगम पर स्थित है और इस क्षेत्र में जलापूर्ति का अभिन्न हिस्सा है। और इस बीच तस्वीरें दिखा रहे करौली से, जहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। जल संसाधन मंत्री ने इसका लोकार्पण किया है। कई योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ है। जल संसाधन एवं जल संसाधन के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़े के तहत जन प्रतिनिधि अधिकारी और कर्मचारी पर्यावरण प्रेमी एवं जिलेवासी सक्रिय रूप से काम कर अभियान को जन आंदोलन के रूप में सफल बनाए और जल संरक्षण व हरियालो राजस्थान के तहत सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो। और इसी के साथ जल संसाधन मंत्री ने करौली के पांचना
बांध पर बुधवार को पुनर्वास और सुधार कार्य सहित अन्य एनीकट निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास के दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने बताया कि आज हम पांचना बांध पर संयुक्त रूप से एकत्रित होकर जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लोकार्पण करेंगे। जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती 2021 को रद्द करवाने और आरपीएससी के पुनर्गठन और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर जारी आंदोलन के बीच नागौर से सांसद एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा है। हमें विश्वास है कि जल्द ही प्रतिनिधिमंडल को समय मिलेगा और इस गंभीर विषय पर कोई ठोस निर्णय होगा। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आरएएस मुख्य परीक्षा और व्याख्याता परीक्षा की तिथि को स्थगित करने आगे बढ़ाने की मांग युवा कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि सरकार को गंभीरता से विचार करते हुए इन दोनों परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ानी चाहिए। और वहीं राजगढ़ कस्बे के आगामी जगन्नाथ मेले के आयोजन को लेकर एसडीएम हरकेश मीणा ने व डीएसपी मनीषा मीणा ने मेला स्थल का जायजा लिया। उन्होंने जायजा लेकर मेला कमेटी में आवश्यक जानकारी जुटाई। वहीं जगन्नाथ रथ यात्रा से लेकर मेला संपन्न होने तक मेले को सफल बनाने के लिए आमजन से अपील की है। एसडीएम हरकेश मीणा ने बताया है कि बुधवार को आगामी जगन्नाथ जी के मेले की व्यवस्थाओं के लिए मेला स्थल का भ्रमण किया गया। तहसीलदार वीपी सिंह नरुका, बीएसपी मनीषा मीणा और नगर पालिका के अधिकारी व मंदिर कमेटी के सदस्यों के साथ मौका देखा गया है। मेले के समय जो व्यवस्थाएं की जानकारी ले जायजा लिया गया और इसी के साथ मेला कमेटी से भी सुझाव लिए गए। उसके अनुसार आगामी जगन्नाथ जी के मेले की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बताते चले कि राजगढ़ कस्बे में आगामी जगन्नाथ मेले के आयोजन को लेकर एसडीएम हरकेश मीणा ने व डीएसपी मनीषा मीणा ने मेला स्थल का जायजा लिया है। उन्होंने जायजा लेकर मेला कमेटी से आवश्यक जानकारी जुटाई है। इसके साथ ही जगन्नाथ रथ यात्रा से लेकर मेला संपन्न होने तक मेले को सफल बनाने के लिए आम जन से अपील की है कि एसडीएम हरकेश मीणा ने बताया कि बुधवार को आगामी जगन्नाथ जी के मेले की व्यवस्थाओं के लिए मेला स्थल का भ्रमण किया गया है। तहसीलदार वीपी सिंह नरुका, डीएसपी मनीषा मीणा, नगर पालिका के अधिकारी व मंदिर कमेटी के सदस्यों के साथ मौका देखा गया है। जगन्नाथ जी मेले की व्यवस्थाओं हेतु मेला स्थल का भ्रमण किया गया, जिसमें तहसीलदार जी राजगढ़, बीपी नरुका जी, सीओ मैडम, नगर पालिका से अधिकारी और मंदिर कमेटी के सदस्य, अन्य नागरिकों के साथ में मौका देखा गया और मेले के समय जो व्यवस्थाएं उनकी जानकारी ली गई, जायजा लिया गया और कमेटी से कुछ सुझाव भी मांगे हैं, कैसे करना चाहिए, किस तरह से किया जाना है। कमेटी ने भी सुझाव दिए। उसके अनुसार आगामी जो मेला है अपना, उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखेंगे और सभी का सहयोग भी, इसमें मेला कमेटी व आम जनता का भी सहयोग अपेक्षित है और हम विश्वास दिलाते हैं कि मेले को। जिला कलेक्टर रानी राव सक्सेना ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के जिले में सफल क्रियान्वयन एवं अब तक करवाई गई है गतिविधियों के संबंध में मंगलवार को डीओआईटी के बीसी कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई है और वही बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारी और कर्मचारियों को सक्रिय रहकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जिला कलेक्टर मंगलवार को बीसी के माध्यम से अधिकारियों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने बताया है कि एनएफएसए एवं जन आधार के तहत सभी स्तरों पर लंबित आवेदनों को शीघ्र ही निस्तारण करने, वर्तमान समय में चल रहे हीट वेव को देखते हुए चिकित्सा अधिकारियों को दवाइयों की उपलब्धता सहित अन्य आवश्यक तैयारियों करने के लिए निर्देश दिए हैं।
11 साल बेबी साल प्रदर्शनी का उद्घाटन उद्योग एवं सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने फीता काट कर किया। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। राठौर ने बताया है कि 2014 में देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना, तब देश के हालात बहुत खराब था, लोगों का सरकार से विश्वास खत्म हो चुका था। उसके बाद मोदी जी आए तो विकास हुआ, विश्वास हुआ और विश्व में नाम भी हुआ। 2014 में जब देशवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को जिम्मेदारी दी, तब उस समय देश के हालात बहुत गंभीर थे, बड़े बड़े स्कैम होते थे, विश्वास खत्म हो चुका था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उनके काम से एक विश्वास उत्पन्न हुआ जनता के अंदर, विकास भी हुआ, विश्वास भी हुआ और विश्व के अंदर नाम भी हुआ। आज अगर हम चंद्रयान भेजते हैं तो उसके साथ साथ एक गरीब के घर में उजाला भी करते हैं। आज देश के अंदर कोई परिवार ऐसा नहीं है जो भूखा सोता है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के सर के ऊपर छत, ऐसे अनेकों काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने करे। और मैं तो यही कह सकता हूं कि 11 साल हुए हैं और हमारी संस्कृति के अंदर कोई भी मंगलमय कार्य शुरू होता है तो 11 का नेक देते हैं। तो आज आप सबके माध्यम से मैं जनता को, प्रदेश की, बीकानेर की और पूरे राष्ट्र की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से नमन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये विश्वास जताया और उस विश्वास पे प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े होते हैं, तभी जनता ने 11 साल लगातार आशीर्वाद दिया। अब ये मंगलमय कार्य है तो उसको 2047 तक हमें चलाना है और इसी तरह से भारत समृद्ध होता रहेगा, मजबूत होता रहेगा। किसान, गरीब, युवा, महिला, इन सबको हम सशक्त करते रहेंगे क्योंकि यही हमारी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सीकर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोलते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुलेआम संविधान बदलने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि 400 पार के उनके नारे को जनता ने सबक सिखाया और उनकी सरकार बैसाखियों पर आ गई है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में जनता संविधान विरोधी इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि एसआई भर्ती 2021 में व्यापक धांधली और आरपीएससी की विफल कार्य प्रणाली के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन का सरकार पर सीधा असर पड़ रहा है। आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा है, जिससे कि 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात कर इस भर्ती घोटाले की गंभीरता से अवगत कराएगा और इसके साथ ही आरपीएससी पुनर्गठन सहित अन्य मांगों के बारे में बात रखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय जयपुर में खुसरो मियां दरगाह जयपुर के प्रमुख मौलाना जियाउद्दीन चार दरवाजा जयपुर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सदस्यता ग्रहण कराई है और उनके स्थायी साथी अहम जमाल खान के प्रयासों से कई कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में मंगलवार को जल ग्रहण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में आम जन के सहयोग से जल संग्रहण संरचनाओं पर श्रमदान व साफ सफाई का कार्य किया गया। अभियान के तहत आमजन एवं जन प्रतिनिधियों को NJAS ऐसे योजना के अंतर्गत जिले भर में जल संरक्षण के कार्यों का अवलोकन करवाया गया। इस दौरान धौलपुर ब्लॉक के भैसेना ग्राम पंचायत में भैसेना का तालाब, सैपुर ब्लॉक के नगला, खरगपुर और इसी के साथ ग्राम पंचायत में तालाब निर्माण कार्य, पार्डी ब्लॉक के वरपुरा ग्राम पंचायत में पीटी नियर रिसार बोरवेल कार्य, बसेड़ी ब्लॉक की ताजपुर ग्राम पंचायत में पीटी नियर रास्ता और कार्य, सरबतुरा ब्लॉक की
आंगई ग्राम पंचायत में एमपीटी नियर रोड 1 कार्य और राजाखेड़ा ब्लॉक के सिंघाली कड़ा ग्राम पंचायत में एमपीटी निर्माण कार्य का आमजन व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवलोकन कराया गया। साथ उपस्थित जनसमूह को जल संकल्प भी शपथ दिलाई गई और जल संरक्षण की शपथ लेकर जल संसाधनों के सतत उपयोग के लिए प्रेरित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। प्यारा